तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, चैप्टर कौन सा है बोलिए, केटीजी, यही क्वेश्चन चैप्टर है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, केटीजी शॉर्ट में। तो इसमें अभी हम लोग क्या क्या पढ़े केटीजी में, बॉयल्स लॉ पढ़े, चार्ल्स लॉ पढ़े, गैलुसेक पढ़े, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़े, आइडियल गैस, उसके बाद क्या क्या पढ़े, वेलोसिटी ऑफ गैस या प्रेशर ऑफ गैस पढ़े, है ना, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ गैस, गैस के लिए वहां तक तो हम लोग पढ़ लिया। उसके बाद दोनों में संबंधों स्थापित कर दिए, इसलिए कि खरवास आने वाला था तो पहले ही संबंध स्थापित कर दिए, किसके किसके बीच, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी की बात जहां आती है तो अनु कुमारी क्या कर रही है कि हम नहीं पढ़ेगा, ये क्या कर रही है, नहा के नहीं हो चलो देखो, हाँ ये देखो, काइनेटिक एनर्जी जहां भी बात आएगी तो मॉलिक्यूल्स इसके इधर उधर क्या करेंगे, लहराएंगे, हवा में मूव करेंगे, तो उनका कुछ डायरेक्शन होगा कि किधर जाएंगे, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, ऐसा जा सकते हैं, बिल्कुल ही नहीं जा सकते हैं। इधर जा सकते हैं y, इधर जा सकते हैं x, आई तो -x हो गया, नेगेटिव x, इधर जा सकते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर जा सकते हैं। तो इसमें उसके क्या है, फ्रीडम है, उसको स्वतंत्र है। तो वह कितने तरह से स्वतंत्र है उसी के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या चीज, पहले इस चीज को हम देखते हैं। तो देखिए, हमने बोला था गैस के बारे में कि गैस जो मूव करता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या चीज, कि वह चलेगा, एक गैस है तो ये कोई जरूरी है हमने कहा कि होने जो तो हो ना जाए सीधा, तू कहेगी कि इधर जाओ तो कहेगा हम नहीं जाएगा, तरे हमारे बाबू तो कहां जाएगा, तो कहे हम इधर उधर जाएगा। तो जनरली बहुत सारे ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, लेकिन हम लोग क्या लेते हैं कि एक एक्सिस x हुआ, एक एक्सिस y हुआ और एक एक्सिस z हुआ, हम तीन एक्सिस को मान के चलते हैं। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होना चाहिए, 1 2 3 कि तीन तरफ यह जा सकता है। अगर यहां चला गया यहां, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्स वाई, है ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो फ्रीडम, ये क्या लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे इन विच ए मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कैन मूव इन इज कॉल्ड, यानी नंबर ऑफ वे मीन्स रास्ता, जगह। हमने क्या लिखा कि स्वतंत्र तरीकों की संख्या, यानी कि वह संख्या जिसमें स्वतंत्र रूप से मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। कि जितने तरीकों से, जिस रास्ते से, जिस वे से घूम सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ वे। जैसे मान लो इसको हम किसी मेज पर कोई चीज रखा हुआ है ना, तो ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, या मूव करेगा तो कैसे, अगर इसको फोर्स देंगे, है ना, इधर जा सकता है और इधर आ सकता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, बिल्कुल ही नहीं 2 हुआ। अगर यह एक्स एक्सिस की ओर जा सकता है और इधर आ सकता है, तो ये क्या होता है, एक्स डैश, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव कहते हैं। रास्ता तो वही है, एगो सीधा भले, एगो उल्टा भले। तो कहती है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्या कहेंगे, 1। ठीक है, अगर हम किसी बॉल को, अगर 50 ग्राम हल्का है, इसको उठाया, इसे फेंक दिए बॉल की तरह, नहीं फेंक सकते हैं। एगो ढेला लेती हो, इसको लिए ऐसे फेंक दिए, मान लो कि इसको ऐसे फेंके, तो यहां से यह कैसे गया,
यहां से हम फेंके इसको, इस बॉल को मान लो ये यहां पे खड़ी हो, यहां पे खड़ी हो, इस बॉल को हमने फेंका तो बॉल कैसे गया? प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ाए हुए हैं, प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप पढ़ाए हैं। तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे। अगर यहां पे ही आया, ये यहां पे आया तो कहां तक आया? यानी इधर की ओर एक्स की ओर कितना बढ़ा? इतना। और वाई की ओर कितना बढ़ा? इतना। बढ़ा कि नहीं? अगर यहां पे हम आ जाते हैं मैक्सिमम, तो एक्स की ओर कितना बढ़ा? यहां। और वाई की ओर कितना बढ़ा? यानी 2 डायमेंशनल है ना। इसके फ्रीडम की, इसका एफ क्या होगा? एफ फॉर फ्रीडम। फ्रीडम की कोटि कितनी होगी? 2 होगी या नहीं होगी? पक्का। अगर कोई गोला, फुटबॉल देखियो, फुटबॉल को हम लुढ़काते हैं, है ना, इसको ऐसे लुढ़का दिए, या इसी को कर दिए ऐसे, ये जा रहा है? तो ये जब घूमता है तो देखो, ये जब मूव किया, ये देख, यहां से इसको मूव किए तो ये ऊपर आया, फिर किधर गया? उधर गया। और तो ये इधर भी बढ़ता है और इधर, इसकी भी कितना है फ्रीडम? 2 है ना। तो अब आइए बारी बारी से इसको हम देखते हैं। जेनरली डिग्री ऑफ फ्रीडम, सामान्य स्वतंत्र कोटि, सामान्य स्वतंत्रता की कोटि, सामान्य स्वतंत्रता की कोटि को हम जो इंडिकेट करते हैं जनरली फ्रीडम, कि एफ इज इक्वल टू एफ फॉर फ्रीडम, मैंने फ्री रहने का। फ्रीडम का मतलब क्या? स्वतंत्रता मिले हमको, कि बाबू माई डांटे मत, हमने जेने मन करे होने जाई, मन करे तो गोला पर जाई, मन करे तो रजिस्ट्री जाई, मन करे तो सहेलो साथे चल जाई। मैंने फ्रीडम होना चाहिए ना। क्या डांटे दिया तो मुंह बन जाता है सुथनी जैसा, क्या कि सुथनी के तो कोनो सेपे नहीं है ना। नहीं लोग कहे कि मुंह सुथनी जैसा बना लेगा, तो काहे उदाहरण देता है कि चूंकि सुथनी का कोनो सेपे नहीं है, एने से निकल जैसे रहेगा, आदि को देखिए ना, एने से ओने से निकल रहता है। सुथनी आदि तो कौन यूजफुल है, सुथनी यूजफुल नहीं हो, उतना यूज लोग करता है, इसलिए लोग कह देता है कि सुथनी जैसे मुंह बना, कोनो काम के आने कोनो शेप के। तो चलो ज्यादा फ्रीडम होना चाहिए, है ना। सहेला, हमने सहेला कहा तो बड़ा कस के हंसी, ये कहे कि अक्सर क्या हुआ? दोस्त, लड़का दोस्त, क्या तुम्हारा दोस्त नहीं है? अभी क्लास में पढ़ रहा है तो दोस्त नहीं है कि नहीं है? तो हंस दी, क्योंकि मानव का जो नेचर है ना, हमेशा सिर्फ गलत सोचने की प्रवृत्ति है। तो मास्टर साहब कहला उसको सोचो गलत नहीं, उसको सही तरह से लो, है ना। अब चलो फ्रीडम कितनी है? इसको हम लोग नियम बनाए हैं कि 3, है ना, और n माइनस के, कहीं कहीं r भी देता है रिस्ट्रिक्शन, है? हो गया ना, सबका दिया हो गया। वो मुंह में बोली कि n का है, लेकिन पूछने का क्षमता नहीं हुआ। n, जहां पर n क्या है बोलो? नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर। अब कैसे सेट होगा हम आगे चल के बताते हैं। ये क्या हुआ? n क्या हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या बोलो जल्दी? कणों की संख्या। और के क्या? व्हाट इज के? नंबर ऑफ कॉमन
कोऑर्डिनेट, नंबर ऑफ कॉमन कोऑर्डिनेट, निर्देशांक, निर्देशांक इसका मतलब माने एक्स की तरफ जा रहा है कि वाई की तरफ जा रहा है कि जेड के तरफ जा रहा है, वो चीज हुआ। ठीक है, के यानी इसको रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन भी कहा जाता है। अब कैसे इसका यूज होता है, तो तीन तरह का होगा, एक मोनो, एक डाया और एक ट्राई। ठीक ना, मोनो, डाया एंड ट्राई। किसी में भी मॉलिक्यूल्स की संख्या, हम चूंकि तीन तरफ डायरेक्शन है तो मान लो कि ले लिए मोनो। मोनो का मतलब जिसमें एक एटम हो, है ना, मोनो एटॉमिक। तो एक एटम हीलियम, इसमें एक होता है एटम। हम ऑक्सीजन ले लिए O2, दो होता है। हम ले लिए CO2, तो तीन को होगा ना। कौन कौन, कार्बन का, ऑक्सीजन का दो, तो दो एक तीन। अब तीनों में देखते हैं कि मोनो एटॉमिक, डायाटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, है ना। देखते हैं तीनों में उसकी फ्रीडम कितनी होती है, कैसे हम निकालेंगे। इसको पहले नोट कर लो तो हम बताते हैं। वो कहाँ से लिख दिया? कौन सा? ये फॉर्मूला बनाया गया कि F इज 3n माइनस के। थ्री इसलिए दिया कि डायरेक्शन एक्स वाई जेड, तीन ही ना लेते हैं कि हम इहो ले लेते हैं एक्स वाई, इहो ले लेते हैं एक्स जेड, इहो ले लेते हैं वाई जेड। डायरेक्शन क्यों तीन लेते हैं? तीन। ये नंबर यानी कितने एटम हैं उससे गुना कर दिए। और उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, फ्रीडम का। अगर दो आइटम रहेगा तो फ्रीडम की में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, बॉन्ड है, सब अगर ही बता देंगे। कास्टिंग में तो सिनेमा क्या देखेगी, पहले कास्टिंग तो देखो। तुम्हारा बीमारी जो था, बीमारी नहीं था, बेरामी था वो, है ना। तो चलो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट में लेते हैं मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स, इसका हिंदी क्या होगा जी? एक परमाणुक गैस, है ना। कहने का मतलब क्या होगा, एक परमाणु गैस का मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स मेड बाय कौन एटम, कितने एटम? मेड बाय सिंगल एटम, है ना। इसी को ना कहेंगे मोनो। सिंगल एटम से, जिसमें केवल एक परमाणु से बना हो मॉलिक्यूल्स, वह अणु केवल एक परमाणु से मिलकर बना हो। तो अगर ऐसा क्या ले सकते हैं, वह बहुत अच्छा प्यारा सा हीलियम है ना। हीलियम में कितने होंगे? एक अणु। इनके फ्रीडम की नंबर ऑफ फ्रीडम कितना होगा? ये इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, या कहीं भी मूव कर सकता है। कोई बैंड है, इसके घर में कोई गार्जियन है, बड़ भाई है, छोट भाई है, चाचा मम्मी, चाचा मौसी, कोनो है कि इधर टहलने गया तो रोक देगा कि कहां, कि कहीं भी घूम सकता है कि नहीं। तो इसमें हमने फॉर्मूला, इसकी फ्रीडम की कोटि कितनी होगी? एफ इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला क्या बताया? 3n और माइनस के या आर, है ना। के क्या है? रिस्ट्रिक्शन, कि कहीं नहीं जा सकते हो। इसमें बताओ कि नंबर ऑफ n कितना है? एक नंबर। क्या हुआ? हीलियम, इसके एक परमाणु है। इसमें हम फ्रीडम के लिए फॉर्मूला हमने आपको क्या दिया? 3n माइनस के। ठीक है, 3 क्या है? डायरेक्शन है 3, इसलिए 3 तो 3 रहेगा।
अब नंबर ऑफ मोलिकुल्स इसमें कितने हैं? 1 है ना। इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है? तो K कितना हो गया? 0। तो कितना हो गया? 3। इसमें फ्रीडम कितना हुआ? स्वतंत्रता की कोटि कितनी हुई? 3 है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? ये तो एक ही है बराबर। अब ये समझ में आया कि N क्या है, K क्या है? दूसरा क्या देंगे? डाई एटॉमिक। इसका मतलब गैस मोलेकुल्स। डाई एटॉमिक का मतलब क्या हुआ? द्विपरमाणुक गैस अणु। तो एक परमाणु गैस अणु में सिंगल से बना था, तो द्वि में कैगो से बनेगा? पकिया? ठीक। हम ले लिया O2, ले सकते हैं। इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 और 1। ये फ्री है। मान लो कहीं से आके ये हो गया, कहीं से आके ये हो गया, और अपने में एक बैंड बना लिया, बंधन बना लिया, दोनों बन गया। ये बन गया, एक इधर और एक इधर, दोनों एक दूसरे से बंधा है ना। अगर ई जाना चाहेगा इधर तो ये कहेगा कि कहां वहां। ई इधर जाना चाहेगा तो ये क्या कहेगा कि ना, हम भी नहीं जाने देगा। लेकिन जब दोनों बंधन है, ये है ना, मान लो कि ये है, तो ये ऐसे जा सकता है, x जा सकता है ना, y जा सकता है, ऐसे भी जा। कब कहेगा कि ऐसे नहीं जाएगा? तो डायरेक्शन तो y ही है, y की तरफ ही ना है। क्या हुआ? y है तो माइनस, तो उसको तो लेंगे नहीं। इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, एने नहीं जा सकता है। जा सकता है तो इसमें रिस्ट्रिक्शन हो गया कि किधर नहीं जा सकता है, एक तरफ। इसमें रिस्ट्रिक्शन कैगो है? एगो कि दूगो? एगो नहीं है, दूगो है। कैसे दूगो है? अरे एक के गो ना रिस्ट्रिक्शन है, एक के गो। ये जो दोनों बंधन बनाए ना, कैगो रिस्ट्रिक्शन हुआ? एगो। अब ऐसे भी हो सकता है, तो इसके ट्राई में चलेंगे तब बताएंगे। तब इसमें फ्रीडम कितनी होगी? अब ये बता, इसको रब कर देना। अब इसमें हमने क्या बताया? फ्रीडम 3n - a ने बताया कि नहीं बताया है? तो देखो 3 इंटू मॉलिक्यूल्स कितने? 2 माइनस रिस्ट्रिक्शन का गो 1, तो कितना होगा? 3 2 जा 6 -1 यानी 5। इसमें फ्रीडम कितना हुआ? 5। यानी डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में फ्रीडम है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3। अब ट्राई में आते हैं हम। मान लो कि ट्राई में तीसरा, ट्राई एटॉमिक एटम गैस मोलेकुल्स। ट्राई का मतलब त्रिपरमाणुक गैस अणु होंगे ना। अब देखो त्रिपरमाणु, देयर आर 2 टाइप्स। इसमें 2 टाइप से हो सकता है। पहला कौन कौन? अगर 3 है, 3 में क्या दे दें बोलो? अब O3 नहीं दे सकते हैं, ओजोन दे सकते हैं ना। चलो मान लिया O3, ये क्या हुआ? ओजोन हुआ ना। अब इस 2 तरह से बैंड हो सकता है इसका। एक क्या? ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। 1 2 हो गया। और एक ऐसे भी बन सकता है, O O O। ऐसे भी बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता? बन सकता है।
तो इसमें रिस्ट्रिक्शन कितना हुआ, 1 प्लस 1। रिस्ट्रिक्शन यहाँ के बराबर कितना हो गया, और इसमें रिस्ट्रिक्शन कितना हुआ, 1 1 1, यानी के बराबर 3 है कि नहीं। ये नहीं दिखाई दे रहा है जी। इसमें रिस्ट्रिक्शन कितना 2, और इसमें कितना हुआ 3। तो इसको इधर से हम मिटाएंगे, थोड़ा सा जल्दी नोट करो। चलिए देखिए, हम क्या बता रहे थे अभी, ट्राई एटॉमिक है ना, ये वाला। तो इसमें हमने 2 बताया, एक होगा लीनियर, एक होगा नन, क्या बोलो, लीनियर। एक रेखीय है एगो और रेखीय है ना। तो रेखीय में जैसे हमने बताया ना, वो 3 को ले लिया, बहुत प्यारा सा चीज है ये, सबके लिए जरूरत है। तो ये क्या होगा, ओ ओ ओ, इसका बॉन्ड ऐसे बना। इसमें ये देखिए अभी बताया ना, ये इधर नहीं जा सकता, जा सकता है, जाएगा कैसे, ऐसे और ऐसे जाएगा कि नहीं। तो आप कहेगी कि ओहू में वैसा ही है, एहू में ऐसा ही है। तो उसमें रिस्ट्रिक्शन कितना था पहले वाले में, डाया में 2 था, के बराबर कितना, तो यहाँ के कितना हो जाएगा 2। यही अगर ये रहेगा नॉन लीनियर, ये हुआ, ये कौन, ये हुआ नॉन लीनियर, 1 2 3, इसमें रिस्ट्रिक्शन कितना है 3, के बराबर 3। तो इसके लिए फ्रीडम कितना होगा 3 मल्टीप्लाइड एन, एन कितना 1 2 3, माइनस रिस्ट्रिक्शन कितना, तब 3 3 जा 9 7। फ्रीडम कितना है इसमें, फ्रीडम 7। और इसमें के लिए क्या हो जाएगा F, यानी मॉलिक्यूल्स कितने, सॉरी एटम कितने 1 2 3, इसमें भी हम मॉलिक्यूल्स बोल दिया, मॉलिक्यूल्स नहीं एटम। 3 मल्टीप्लाइड एन कितना 3, माइनस रिस्ट्रिक्शन कितना, इतना तो होना चाहिए फ्रीडम के लिए, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन भी है, तो रुक जाएगा कि नहीं, उतना तो हम घटा देंगे। तो कितना 3, तो ये क्या हो जाएगा 6। इसके लिए फ्रीडम कितना 6, इसके लिए फ्रीडम कितना 7। यहां तक बात समझ में आई। अब इसका यूज करेंगे एनर्जी के रूप में, डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उस एनर्जी के पास के लिए हमारे पास एनर्जी है नहीं, क्योंकि 10th क्लास चढ़ा हुआ है, इसलिए आप लोगों को टाटा बाय बाय।